हेलो माय फ्रेंड्स, जय ट्रिपल सिक्स तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस समय आपको लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या करने वाले। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनको मिस कीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या सोचने वाले हैं, क्या करने वाले हैं इस रिश्ते को लेकर। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सके सारे मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की कोई कोशिश ना करे। ओके, चलिए देखते हैं। मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और आने वाले टाइम पे इस रिश्ते को लेकर क्या करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं क्या आता है। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वांड्स। ओके, 5 ऑफ वांड्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वांड, 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं बॉटम का एनर्जी से 3 कार्ड को रीड करने वाला हूं जो आपका और आपका पार्टनर का भी म्यूचुअल एनर्जी हो सकती है। ओके गाइस, तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स कि आपका जो पर्सन है ना हो सकता है कि इस समय आप लोग का बीच में दूरियां हो। अगर दूरियां है तो वो इंसान ना किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है ना, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा, ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि वो इंसान ना आपको भी अपने लाइफ में शामिल करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि उस किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का चलते ना उसने आपको घोस्ट किया, आपको अनदेखी किया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहता है, ठीक है ना, ऑनलाइन बहुत ही चैटिंग करता है, नए नए दोस्त बनाता है, ऐसा दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि उसने हो सकता है कि किसी तीसरे के चलते ना उसने आपको तो ऐसा किया। और ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन रहते हुए भी वो इंसान आपको स्पाई करता है, आपको देखता है, आपके लाइफ में झांकते रहता है वो इंसान, ठीक है ना। उसके लाइफ में थर्ड पर्सन रहते हुए भी वो इंसान आपको देखता है, आपको ही स्पाई करते रहता है, ठीक है ना। ये पता नहीं कौन सा आदत है उनका। और ये दिख रहा है कि पेज ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी वो थर्ड रोमांटिक पर्सन का अगर किसी का साथ भी है ना तो वो अपने आप को अकेला फील करता है, अकेला महसूस करता है, क्योंकि आपके जैसा केयरिंग ना उसको कहीं से नहीं मिल रहा है। तो इंसान वो किसी और के साथ भी है ना फिर भी उसको मतलब वो खुशी नहीं है जो आपके साथ खुशी मिलती थी। नेक्स्ट है वो इंसान आपको देख रहा है, आपको स्पाई कर रहा है, आपके साथ आना चाहता है, आपके साथ कॉल या मैसेज करना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं और कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहला है आर्ट एलिमेंट। तो टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बेस, कन्या, मकर। नेक्स्ट है सॉर्ड्स एलिमेंट, एयर एलिमेंट। तो एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। ओके, नेक्स्ट है पेज एलिमेंट, फायर। फायर एलिमेंट है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मैच, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो ये आप लोग का इंपॉर्टेंट साइन हो सकता है आज का रीडिंग में, या आज का रीडिंग में इंपॉर्टेंट साइन है। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहता हूँ जनवरी में नहीं तो सितंबर में कुछ आप लोग का ऐसा याद कर रहा होगा, नहीं तो फरवरी, जून, नहीं तो अक्टूबर में। ओके, नहीं तो हो सकता है मार्च, जुलाई, नवंबर में भी ऐसा कुछ हुआ होगा जो आप लोग का बहुत ज़्यादा यादगार होगा। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू कर सबसे पहला कार्ड है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, ऐसा दिखता है कि वो इंसान खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है। वो इंसान रिटर्न आपका लाइफ में आना चाहता है, कमबैक करना चाहता है। और हो सकता है कि वो इंसान पास्ट में आपको छोड़ के चले गया था किसी अदर सिचुएशन के चलते। और हो सकता है कि जाने का टाइम पे हो सकता है कि उन्होंने या तो उनका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी लेके गया होगा अपने साथ, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। वो इंसान रिटर्न आना चाहता है आपके लाइफ में। और हो सकता है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस है और बहुत टाइम से आप लोग का दूरिया है, ये भी दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट दिख रहा है किंग ऑफ वांड। तो गाइस, ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन था ना बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट था और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को तुर्रम खान समझता था। और वो हो सकता है कि उसने ना अपने ईगो में आकर, गुस्से में आकर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया, ठीक है ना, आपसे चले गया और किसी अदर मतलब नेगेटिविटी में आ गया, ठीक है ना, और अदर लोगों के मतलब इन्फ्लुएंस में आ गया, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना पास्ट में बहुत ज़्यादा अपने
ईगो को, गुस्से को मतलब ज़्यादा वो देता था, आपको कम देता था, ठीक है ना, आपको महत्व कम देता था, अपने ईगो को, अपने मतलब नेचर को, अपने जो सोचता था ना आपका पर्सन उसको ज़्यादा वैल्यू करता था, आपको कम करता था, अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को ज़्यादा वैल्यू करता था, ठीक है ना, आपको कम करता था, ऐसा दिख रहा है। तो वो इंसान ना, हो सकता है कि इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा कि वो इंसान सबको टाइम देता है, सबके साथ अच्छा रहता है, खाली आपके साथ ही गंदा बिहेवियर करता है, ठीक है ना। तो आपने भी हो सकता है उनको ईगो दिखा दिया, और आपका ईगो देख के ना वो इंसान अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, क्योंकि वो आप भी चुपचाप बैठ गए होंगे, ठीक है। तो वो इंसान ना अभी आपके तरफ आना चाहता है, बहुत अट्रैक्शन फील कर रहा है और आपको कुछ कमिटमेंट देना चाहता है। ओके, आपके लिए बहुत ही फायरी एनर्जी है। नेक्स्ट है 5 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है कि बहुत बड़ी सी झगड़ा हुआ होगा। वो झगड़े के कारण भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए हो सकता है, नहीं तो फैमिली वाले के लिए हो सकता है, नहीं तो फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जिसके लिए भी हुआ, उन दोनों उस चक्कर में ना आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया कि आप लोग ना एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए, ठीक है ना। वही पर्सन, आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, सोच विचार कर रहा है कि उन्होंने जो भी किया था ना, उनके वो हो सकता है कि पास में उन्होंने एक बार भी गलती नहीं माना होगा, अपना ही बोला होगा, हमेशा आपको ब्लेम किया होगा। लेकिन वो इंसान इस समय में देख रहा है कि जो आप लोगों का जो दूरियां है ना, उस दूरियां ने इस इंसान को, आपका पर्सन को ये सोचने में मजबूर कर दिया कि आखिर गलती किसकी थी ज़्यादा, और आखिर इतना आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्यों होगा, और आज के डेट में आप इतना गुस्से में क्यों हो उनके लिए, ठीक है ना। और इसलिए भी उसको आज के डेट में उसको समझ में आ रहा है कि उन्होंने अपना करतूते ऐसा किया था, उन्होंने आपको इम्पोर्टेंस ना देके अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मतलब कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो उनको इम्पोर्टेंस दिया और आपको नहीं दिया, इसलिए आपने नाराज होके, गुस्से होके बैठ गए। और वो इंसान ऐसा दिख रहा है कि उसको ना अभी समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि उनके लाइफ में अभी 2-4 ऑप्शन है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा कौन सा उसके लिए अच्छा है, कौन सा रास्ता उसको चुनना चाहिए, ठीक है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा। और वो ये भी दिख रहा है कि आप तो बहुत गुस्से में हो, और वो इंसान खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है, जो खुद ने किया था ना, वो खुद के काम को लेकर, खुद के जो एक्शन थे ना, आपको जैसे ट्रीट किया था ना, उस ट्रीट को लेकर भी गुस्सा आ रहा है अपने आप में। काश उनको लग रहा है काश मैं आपसे लड़ा नहीं होता, काश उस टाइम पे आपको अच्छे से ट्रीट करता, तो आज आप लोग का बीच में नो कॉन्टेक्ट नहीं आता, आप उनके लिए इतना गुस्सा नहीं होते, आप उनके लिए इतना बुरा नहीं सोचते, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंपेयर किया अदर लोगों के साथ, किसी फैमिली मेम्बर के साथ, नहीं तो हो सकता है किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, नहीं तो हो सकता है कि आपका पर्सन को ना काफ़ी कान भरे गए होंगे उनका यारों दोस्तों से कि आप अच्छा नहीं हो, आप उनके लिए लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो, ठीक है ना। और इसलिए भी वो सब कान भर के ना आपके पर्सन को इस रिश्ते से मूव ऑन करने में मजबूर कर दिया, ठीक है ना। वो इंसान दूसरों के बातों में आके आपसे तो दूर चले गया, लेकिन अभी वो इंसान खुश नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और उनको लगता है कि आपने जितना एफर्ट लगाया था ना इस रिश्ते में, उतना एफर्ट तो कोई नहीं लगा रहा है, ना ही कोई वैसा बंदा या तो बंदी उसके लाइफ में है जो इतना एफर्ट लगाएंगे आप जितना एफर्ट लगाया था, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस पास्ट में ना आपके पर्सन ने बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाया था, वो बिंदास था इस रिश्ते में, ठीक है ना। लेकिन उसने बिंदास तो था, लेकिन बिंदास रहने के चक्कर में उसने गड़बड़ कर दिया ना, यही उसका पॉइंट है कि आप उसको नफरत करते, नहीं तो वो इंसान को प्यार करते रहते थे, आप बहुत प्यार करते रहते थे, जब तक उसने गड़बड़ नहीं किया, तो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं लाया था, तब तक आप उसका गुस्सा, उसका नौटंकी सब सह रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने ये सब कांड कर दिया, तो वैसे आपने भी उसको रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। और जैसे उनको हो सकता है कि पास में उनको ऐसा लगा ही नहीं था कि आप भी उनसे मुंह मोड़ लोगे, आप भी उनसे मतलब झगड़ा उगड़ा करके बैठ जाओगे, साइलेंट हो जाओगे, ठीक है ना। उनको ऐसा लगा ही नहीं था, उनको वो चाहे जो भी करे, ठीक है ना, उसको इनका लगा ही नहीं था कि आप छोड़ के जाओगे, लेकिन आप छोड़ के चले गए। और आज के डेट में वो इंसान सैड है और अपने गलतियों को मान रहा है, और ये देख रहा है कि वो उसने कुछ भी किया नहीं था, और जहाँ भी है उसने अगर सोचा था ज़्यादा मिलेगा, कुछ आपसे ज़्यादा एफर्ट करने वाला मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो वो इंसान ये भी सोच रहा है कि आप जो थे ना उनके लाइफ में, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए थे, आप उनका ज़िंदगी भर साथ निभाने वाला इंसान थे, लेकिन उसने आपका कदर ना करके अपने लाइफ में अदर लोगों को कदर करके आपको साइड लाइन कर दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, नहीं तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग ना
जब भी इस रिश्ते में थे ना बहुत खुश थे और एक दूसरे के लिए फैमिली भी बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे थे शादी करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर का घमंड, ईगो और बहुत ज़्यादा गुस्से वाले नेचर के चलते ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ गया और ये अच्छा खासा हंसता खेलता परिवार जो आप लोगों का पास रिश्ता था, ये इतना खूबसूरत वो बिखर गया। और आपका पर्सन इस समय में आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत भी करना चाहता है, आपके साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ फिर से इस रिश्ते में आना चाहता है और हो सकता है कि आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिखता होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि वो इंसान ना अभी फुलफिल नहीं है, वो कहीं पे भी फुलफिल नहीं है, हैप्पी मोमेंट नहीं है उसका, ठीक है ना। और उनको लगता है कि आप ही एक सिंगल पीस हो, एक कप हो जो उनसे दूर हो, ठीक है ना। उसका 10 ऑफ कप्स होएगा, मतलब आपसे मिलकर वो 10 ऑफ कप होएगा, ठीक है ना। तो आपका पर्सन को लगता है कि आप उनका एक लाइफ का मिसिंग पजल हो जो वो मिसिंग है, ठीक है ना। और उनका लाइफ में पजल है जो मिसिंग है और एक जो पजल का टुकड़ा मिसिंग है वो आप हो, ठीक है ना। वो इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है, वो एक इंसान आपका इंतजार कर रहा है और वो चाहता है कि वो आप आगे से जाओ, आगे से उनको मनाओ, क्योंकि उन्होंने जो भी किया था, जो भी लड़ा था ना, अभी वो अपने लिए तो वो शर्मिंदा महसूस कर रहा है और वो चाहता है कि उन पे कुछ ब्लेम ना हो, आप उनको कीचड़ ना उछालो, आप उनके कैरेक्टर में ना बोल दो। इसलिए भी वो इंसान चाहता है कि आप आगे से आओ, ठीक है ना। वो इंसान आपके लिए वेट कर रहा है आगे से आने के लिए। तो ऐसा भी दिख रहा है और ये ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान अगर आप आगे से नहीं जाते तो आप साइलेंट बैठे हो, तो वो इंसान ये भी सोच रहा है कि आने वाला टाइम पे ना वो किसी ना किसी तरह आपको आएगा, एक अच्छे टाइम आएगा तो वो आएगा, ठीक है ना। एक सही समय का भी इंतजार कर रहा है और उनको अच्छे से पता है कि उनका जो अगर कोई फुलफिल कर सकता है इमोशनली तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उनका इमोशनली सेटिस्फाई कर सकते हो, उनको ऐसा लगता है। ओके गाइस, तो चलिए सारे कार्ड को राशियाँ बता देते हो। तो राशियाँ तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता दिया था, लास्ट एक राशियाँ नहीं बता था, वो था वाटर एलिमेंट। तो गाइस वाटर एलिमेंट का भी आ गया है, तो पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मेष, कर्क, वृश्चिक। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द हेरोफेंट। द हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि हो सकता है कि वो इंसान अपने फैमिली मेंबर के वास्ते आपको छोड़ा हो। ऐसा हो सकता है कि उसका फैमिली मेंबर लव मैरिज के खिलाफ हो, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो हो सकता है कि आप लोग के बीच में ना कल्चर डिफरेंस हो, ठीक है ना। नहीं तो कुछ मतलब ऐसा कुछ डिफरेंसेस हो सकता है जो मतलब समाज के लिए मतलब आगे आना बहुत इम्पॉसिबल सा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो हो सकता है पास्ट में किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, नहीं तो किसी अपने फैमिली मेम्बर के कोई दिखाया हो, उसके चलते उन्होंने आपको छोड़ा होगा, ऐसा भी दिख रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको बोला होगा कि मैं शादी करने के लिए जा रहा हूँ, मेरा शादी है, ऐसा भी आपको उन्होंने बोला होगा। और हो सकता है कि उन्होंने आपको इसलिए बोल के छोड़ के चले गया होगी। हो सकता है कि उन्होंने बोला होगा कि मेरा फैमिली की तरफ से ना मेरा शादी का रिश्ता देखा जा रहा है, मुझे उधर शादी करना है मेरा फैमिली मेम्बर की तरफ से, तो वो इंसान ऐसा बोल के आपको गया होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इंसान जो भी बोल के गया था पास्ट में, जैसे भी बोल के गया था, या तो बोल के गया था कि हम दोनों के बीच में एज गैप है, बहुत ज़्यादा समाज नहीं एक्सेप्ट करेंगे, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ हुआ था, तो वो इंसान जो भी किया था पास्ट में, आज का डेट में बहुत ही दुखी है। वो इंसान किसी से गाइडेंस ले रहा है, किसी बुजुर्ग से गाइडेंस ले रहा है, नहीं तो अपने भोलेनाथ से बहुत प्रे कर रहा है कि वो चाहता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहने लगे हो, अपने आप में कॉन्फिडेंस हो, अपने आप को ही देख रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने काम को आगे बढ़ रहे हो और आप खुश हो, ठीक हो। और ऐसा भी लग रहा है उनको कि आप किसी और के साथ भी अभी से रिश्ते में हो, उनको ऐसा भी फील आता है। तो वो इंसान ना किसी और के साथ नहीं देख पा रहा है, वो किसी के साथ इमेजिंग भी नहीं कर पा रहा है आपको, इसलिए वो जल्द से जल्द ना आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है और आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, इस रिश्ते के लिए कुछ कर गुजरना चाहता है और आपके लिए शादी करना चाहता है, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है, ओके, आपके लिए लॉयल रहना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वांड। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ वांड का कार्ड क्यों है। तो किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर कीजिए। किंग ऑफ वांड का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द टेम्परेंस। तो गाइस ऐसा है कि वो काफी हद तक अपने आप को बैलेंस करना चाहता है। वो इंसान चाहता है कि मेरा गुस्से को, मेरा ईगो को और मेरा जो ओवर जो सोचता है वो बहुत ज्यादा, तो उसको कम करना चाहता है, बैलेंस करना चाहता है। और एक तरफ वो देख रहा है कि आप ना अपने आप को काफी हद तक इस रिश्ते से मतलब बैलेंस कर लिया हो, आप
आपने इमोशनली और मेंटली काफ़ी हद तक अपने आप को बैलेंस कर लो और आप अच्छे एक पॉजिटिव दिशा की ओर जा रहे हो, आप पॉजिटिव ओर जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो और आपका पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो अभी वो हील हो चुके हो, आप उनके लिए तड़प नहीं रहे हो, आप उनके लिए कोई ज़्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ में खुश हो। तो वो इंसान ना अभी समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप जब उसको इतना प्यार देते थे और अचानक से आपने बदल कैसे गया, तो उसको समझ में नहीं आ रहा। तो वो इंसान जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है, आपसे बहुत ज़्यादा सवाल करना चाहता है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम आजकल अपने में खोए रहते हो, आप पहले तो तुम बहुत एफर्ट लगाते थे, आजकल कुछ भी नहीं लगाते हो, ना आगे से कॉल मैसेज करते हो, ये सब बोलना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपके पास आना चाहता है और हील होना चाहता है। उनको लगता है कि आप एक हीलर हो, ठीक है ना, आप उनको हमेशा हील करते हो और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान पास्ट में हो सकता है कि आपसे आता था, आपसे हील होके वो किसी और के पास चले जाता था, नहीं तो आपसे जो हील होके ना वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था और अपने ही वो रहता था। उसको समझ में नहीं आता था कि आप उनको हमेशा हील करते थे, आप उनको हमेशा ब्लेसिंग करते थे, इसलिए वो इतना मतलब उड़ता था, ठीक है ना। लेकिन इसका जब जैसे आपने उसको हील करना बंद कर दिया, आपने प्रे करना बंद कर दिया, वैसे इंसान ना उसका ईगो और गुस्सा ज़्यादा हो गया, तो उसने अपने आप में भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है अभी। और उनको लगता है कि अगर उसको कोई गुस्से को, कोई ईगो को, कोई घमंड को कोई चूर चूर गया तो कंट्रोल कर सकता ना, तो कोई सह सकता है उनको, आपका पर्सन को, तो सिर्फ और सिर्फ आप। उनको लगता है कि उनका ईगो, उनका गुस्सा, उनका जो भी है नौटंकी अगर कोई सह सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उनको सह सकते हो। उनको लगता है कि अभी इस टाइम पे कि आप लोग एक सोलमेट हो, आप लोग का ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग का जो रिश्ता है ना वो डिवाइन की तरफ से है, आज नहीं तो कल आप लोग मिलोगे। और हो सकता है कि उनको पूरा भरोसा है इस बात का आपके पार्टनर को कि आप लोग फिर से मिलोगे, डिवाइन आप लोग को फिर से मिलाएगा, चाहे कैसा ना कैसा करके, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 501, तो प्लीज़ बोले ना तो हमें मदद कीजिए 501 का कार्ड क्यों है। तो 501 का कार्ड को क्लियर फट करते हैं हमें द एम्प्रेस। द गाइस ऐसा दिख रहा है कि उसके पास हो सकता है बहुत ज़्यादा चॉइसेस है, ऑप्शंस है, ठीक है ना, लेकिन आप सबसे अलग हो, ठीक है ना। उन ऑप्शन से, उन सबसे आप अलग हो, आप बहुत ही यूनिक हो और आपने उसको जितना प्यार दिया ना, आपने ना अपने पार्टनर को ना एकदम बच्चा के माफिक प्यार दिया, आपने उसका मदर नहीं तो फादर जैसा प्यार दिया उस इंसान को। आपने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया, लोगों से प्रोटेक्ट किया, बाहरी लोगों से प्रोटेक्ट किया, आपने हर बुरे शक्तियों से उनको बचाया, हमेशा एफर्ट लगाया, आपने उसके छोटे मोटे गलती को हमेशा भूल गया, लेट गो किया, हमेशा उनके लिए अच्छा सोचा, ब्लेसिंग्स किया और हमेशा इस रिश्ते को एफर्ट लगाने के लिए, नई शुरुआत करने हमेशा आप तैयार बैठते थे, ठीक है ना। लेकिन वो इंसान के ना आपका जो भी भोलापन था, इनोसेंट था, वो सारे चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, उसने अच्छे से आपका भोलापन का फ़ायदा उठाया, आपका ईमानदारी का फ़ायदा उठाया और आपका ईमानदारी का फ़ायदा उठा के ना वो इंसान ने बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ये सबसे मतलब गड़बड़ कर लिया। अभी वो इंसान खुश नहीं है, वो जिसके साथ भी है खुश नहीं है और हम बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है और ऐसा दिख रहा है पास्ट में वो इंसान आपको ना किसी और के चलते आपके कैरेक्टर में इज्जत उछाल दिया था, ठीक है ना। वही पर्सन आज का डेट में ये देख रहा है कि आपके बारे में अगर कोई उसको बोल दे ना कि आप ऐसे वैसे, तो उसको भी आज के डेट में झगड़ा करने लग जा रहा है कि तुम कौन होते हो मेरे पर्सन के लिए बोलने के लिए, ठीक है ना। अभी आपके बुरा बात किसी से भी नहीं सुनना चाहता है वो इंसान और आपकी तरफ आना चाहता है, नए रिश्ते, इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है। पुराने जो भी आप दोनों के पीछे मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी उनके लाइफ में ऑप्शंस था, सबको एक साइड में छोड़ के वो इंसान एक डिसीजन में लेना चाहता है, वो डिसीजन आपकी तरफ उठाना चाहता है। अभी वो इंसान आपको प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है लोगों से, ठीक है ना, और झगड़ा नहीं चाहता है आपके साथ फिर से, ठीक है ना। और वो चाहता है कि आप भी शांत हो जाओ, आप भी लेट गो कर दो जो भी हुआ था पास्ट में, ठीक है ना, आप भी भूल जाओ, वो यही चाहता है। और वो इंसान चाहता है कि वो अच्छी तरह से आया, आपके लिए लॉयल रहे और फिर से वो दोबारा वैसा गलती ना करे जैसा गलती उसने पास्ट में किया था, ठीक है ना। और द एम्प्रेस का कार्ड ये भी बता रहा है कि आप अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, अपने को देख रहे हो, अपने को ही प्यार कर रहे हो, अपने से ही सब कुछ कर रहे हो, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा भी दिख रहा है कि
आप हो सकता है पास्ट में सेल्फ लव नहीं करने जानते थे और अपने बारे में इतना ध्यान नहीं देते, हमेशा उनको ही प्यार करते थे, उनसे ही जुड़े रहते थे। लेकिन जब से आप दोनों के बीच में दूरियां आई, जब से उस इंसान ने आपके साथ ये सब किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग दिया है इस रिश्ते में और नो कॉन्टेक्ट दिया है, तब से आपको समझ में आ गया है कि हो सकता है कि आपके लाइफ में अचानक से कोई ऐसा इंसान मिल गया जिस इंसान ने आपको ना मिल के ना आपका असली वजह सिखाया, आपका सोल का जो मतलब काम है, आपका जो सोल क्या करने आया है इस धरती में, उस वजह सिखाया, आपको एक सही दिशा दिया, ठीक है ना। और आप उस सही दिशा में जा बढ़ रहे हो और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हो। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि आपको ना अभी किसी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके साथ झगड़ा करे, वो आए किसी के साथ रहे, कुछ मारपीट करे, कुछ भी करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ पहले ना कई बहुत बार बदतमीजी किया होगा, आपको मारा भी हो सकता है उस इंसान ने, ठीक है ना। तो वही इंसान जो भी आपको बहुत मारा था आज के दिन में बहुत ही याद कर रहा है, आपको मिस कर रहा है और आपको एक परी जैसा मान रहा है अगर आप लड़की हो तो। ओके, ठीक है ना। तो चलिएगा इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके सॉरी गाइस, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं, प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना किसी तीसरे को लेकर ना आपका और उसके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा मतलब आपको वेटिंग पीरियड में डाला, किसी और के चलते बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में आपको वेटिंग दिखाया, आपको मायूसी किया किसी और के वास्ते, और किसी और के वास्ते ना आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किया कि कौन ठीक है ना, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जिसके साथ भी कंपेयर कर रहा था ना आपको, हो सकता है कि वो उसको कुछ आप में कुछ कमियां दिखा होगा और वो इंसान ना आपको उस कमियों में ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और उनको लग रहा था कि आप सही नहीं हो, ठीक है ना। उसका जो अदर सिचुएशन है, जो अदर ऑप्शन है वो सही है, उसका फैमिली मेम्बर जो बोल रहा है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है ना वो सही है, तो उनका सुन के ना आपको एक अकेलापन और एक मतलब सैडनेस की तरफ छोड़ के वो इंसान चले गया। आप ना बहुत वेटिंग किया उस इंसान का, बहुत इंतज़ार किया, बहुत राह तक है, लेकिन वो इंसान बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा था। वो किसी और के तरफ मतलब अट्रैक्ट हो ही रहा था, किसी थर्ड पर्सन के तरफ अट्रैक्ट हो ही रहा था। और तब तक अट्रैक्ट हुआ जब तक मतलब आप जब तक इस रिश्ते में आप लगे रहे जिद्दोजहद से, ठीक है ना, कि मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे पास रहो, मैं बहुत प्यार ये वो। और जैसे आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया और किसी और का बात सुना, किसी और का गाइडेंस लेके आपने इस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया, अपने काम पे फोकस किया, अपने ग्रोथ में किया, अपने पेंटिकल्स में काम किया और अपने यारों दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने लगे, बाहर जाने लगे, तो वैसे ही वो इंसान ना जैसे आप खुश हो गए, जैसे आप लोगों से बात कर रहे हो, लोगों के साथ उठना बैठना कर रहे हो, तो वैसे इंसान ना उदास हो गया। जैसे आप खुश हो गया वैसे वो इंसान उदास हो गया। अब वो इंसान को लगता है कि आप ना किसी और के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो और उनको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो, वो भी बहुत सैड है, दुख है, क्या खाया पिया क्या आप खबर नहीं लेते हो, ठीक है ना। तो इंसान अभी बहुत ज़्यादा सैड है और वो चाहता है कि वो आपके पास फिर से आए, इस रिश्ते को नई शुरुआत करे और चाहता है कि आप लोग मिलके आगे एक साथ इस रिश्ते को काम करें, ठीक है ना, और एकता रखे। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अभी कि अपने यारों दोस्तों से नहीं तो फैमिली मेम्बर से किसी से भी गाइडेंस ले रहा है आपके बारे में कि कैसे और आपके पास आया जाए और कैसे उस थर्ड पर्सन से छुटकारा पाए, ठीक है ना, कैसे उस थर्ड पर्सन से भी छुटकारा मिल जाए कि जहाँ पे भी वो फंसा हुआ है तो उस फंसा हुआ जगह से कैसे आए और कैसे आपको मिले, कैसे वो सारे चीज़ें क्लियर करे और आप लोग का रिश्ते को आगे बढ़ाए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वंस। तो प्लीज बोलना था हमें मदद कीजिए, 4 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ वंस का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें द टावर का कार्ड। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि उस इंसान ने आपके साथ शादी का कमिटमेंट किया होगा, ठीक है ना, आपको शादी का वादे दिए होंगे, नहीं तो हो सकता है कि आप लोग का जो शादीशुदा रिश्ता है ना वो उसने ना तोड़ ताड़ के चूरमार कर दिया था सिर्फ और सिर्फ किसी तीसरे के चलते, किसी तीसरे पर्सन का चलते। हो सकता है उसने आपको टावर मूवमेंट दिया, नहीं तो हो सकता है कि फैमिली के वास्ते उसने टावर मूवमेंट दिया, लेकिन उसने आपको टावर मूवमेंट जरूर दिया। और इस रिश्ते में जो टावर मूवमेंट दिया ना आज के डेट में आप उस चीज को भूल नहीं पाए हो, आज भी आप उस चीज को भूल नहीं पाए हो और आप भी आज भी आपको ना उस रिश्ते नाते में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको लगता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो सच्चा और ईमानदार है जो जिंदगी भर साथ दे सके, ठीक है ना, सब अपने मतलब के यार है, ऐसा आपको फील होता है। और ऐसा
दिख रहा है कि आपका पर्सन ना बहुत ज़्यादा उस मोमेंट को याद कर रहा है जिस टाइम पे आप लोग का टावर मूवमेंट आया था, जिस टाइम पे आप लोग का नो कॉन्टेक्ट आया था, ठीक है ना। और याद करके ये सोच रहा है कि उसने जो भी किया ना अच्छा नहीं किया, उसने आज का डेट में उसने अच्छा खासा रिश्ते को उसने तोड़ ताड़ के अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट आया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना इस टावर मूवमेंट को खत्म करना चाहता है, फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। ओके, और ऐसा भी दिख रहा है कि उनको हो सकता है एहसास हो गया होगा इस बात का कि सबसे ज्यादा गलती उनकी थी। अगर वो ऐसा कुछ नहीं करता तो आज भी आप लोग ये रिश्ते आराम से और खुशी खुशी से बिता दे, ठीक है ना। तो वो इंसान बहुत ज़्यादा गिल्टी भी फील करता है और आपके पास आना चाहता है, वो बताना चाहता है कि यार आपके बिना रह पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और सबसे ज़्यादा बात तो उसको इस बात की प्रॉब्लम हो रही है कि आप अभी कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, और ठीक है ना, आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, आप बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हो उस इंसान को, इस रिश्ते पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करते हो कि आप लोग का रिश्ता फिर से भी हो सकता है। इस बात को भी उसको डर है और डाउट है कि आप क्यों नहीं यकीन करते हो, ठीक है ना। इसलिए यकीन नहीं करते हो कि उन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया था, ठीक है ना। तो वो इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है कि आज भी वो आपसे प्यार करता है, आज भी वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है ना। वो आपको यकीन दिलाना चाहता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ कप्स। तो प्लीज बोले ना तो हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 9 ऑफ कप्स को क्लियर करते हैं हमें 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस हो सकता है कि आपको 99 का एनर्जी बहुत ज्यादा दिखता हो, 99 999, ठीक है ना। तो 99 दिख रहा है। तो गाइस ऐसा है कि वो इंसान आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, उनको लगता है कि आप एक गुड लक हो, ठीक है ना, आप उनके लिए लकी चार्म हो और आपको एक खजाने से कम नहीं, और आप ही हो उसने सपनों का रानी, सपनों का राजकुमार, ठीक है ना। आप ही के लिए इंतजार रुक किया है। वो ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको हमेशा के लिए इंतजार कर सकता है, ठीक है ना। वो इंसान पूरा इस जन्म तो क्या आने वाला 7 जन्म आपको इंतजार करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत चाहता है आपको और आपको पाना चाहता है। आप उनका विश फुलफिलमेंट हो, आप उनका ड्रीम हो, ठीक है ना। और आप कोई खजाने से कम नहीं। वो इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको लॉयल्टी देना चाहता है, आपको इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वो खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो खुद से आगे बढ़ेगा तो हो सकता है कि आप उनका बातों नहीं समझोगे, ठीक है ना। और हो सकता है कि उसने पहले भी समझाने की कोशिश किया होगा, लेकिन आपने अपने सेल्फ लव किया होगा और आपने उसका मानने से इनकार कर दिया होगा। आप भी देखना चाहते हो कि देखते हैं ना वो कितना कर सकता है, क्या पता फिर से अगर चले जाए तो। इसलिए भी आप भी उनका देख रहे हो कि देखते हैं कितना कर सकता है ये मेरे वास्ते, इस रिश्ते के वास्ते। तो भी वो इंसान ना अभी करना तो चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करूँ तो कैसे करूँ, कैसे मतलब आपको मनाऊं, कैसे यकीन दिलाओ कि वो इंसान आपके इंतजार ही कर रहा है, आज भी आपको प्यार करता है, आपके बिना फुलफिल नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज बोलने ना तो हमें मदद कीजिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करना है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को क्लियर करता है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ऐसा दिख रहा है कि उनके लाइफ में हो सकता है कि वो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन का एहसान तले दब गया होगा, और इसके लिए भी वो चाह कर भी आपके साथ बैलेंस नहीं बना पा रहा है। नहीं तो हो सकता है पास्ट में उस इंसान ने बोला होगा कि तुम्हें ना मेरे साथ भी बैलेंस करना होगा, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी बैलेंस करना होगा, और आपने साफ मना कर दिया होगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तुम अगर आना है तो सीधा करेक्टली आ जाओ, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे, मैं तुम्हें साथ ऐसा बैलेंस नहीं करो। अभी आप दिख रहे हो कि आप भी अपने लाइफ में काफी हद तक बैलेंस कर लिए, आप भी हो सकता है किसी और के साथ हो, नहीं तो किसी और के साथ सोच रहे हो, ठीक है ना। नहीं तो अगर नहीं भी सोच रहे हो तो अपने फ्यूचर में पेंटिकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो अपने करियर को लेकर, और आपको पूरा पता है कि इस रिश्ते में जस्टिस मिलेगा ही, चाहे कैसे भी मिलो लेकिन जस्टिस होगा आपके साथ, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना अभी लोगों से ज्यादा उम्मीद करना बंद कर दियो, आप अभी चैरिटी करने और लोगों को दान पुण्य कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा। और आपको लगता है कि दान पुण्य करने से आपका लाइफ जो है ना सबर जाएगा और बहुत ही पाप धुल जाएगा, और सच में आप हील हो गए हो, सबर गए हो, और काफी ज्यादा अपने लाइफ में एक क्लियरिटी की ओर जा रहे हो और बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, ठीक है ना। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है इस समय भी कि वो इंसान ना बिल्कुल भी खुश नहीं है, जहाँ पे भी हो सिर्फ और सिर्फ बर्डन के चलते वो दब गया है। नहीं तो वो इंसान आपके पास आना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है इस समय, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आपका पर्सन इस समय में बात कर पाता या तो मैसेज करते रहते, आप लोग कांटेक्ट रहता तो क्या बोलते थे उनका दिल का बात। तो चलिए गाइस देखते हैं अगर वो आपसे कांटेक्ट करता है, बातें करता तो वो क्या बोलते थे आपको इस समय। तो वो आपको बोलते थे कि देखो मैं आपके बिना ना बहुत दर्द में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मेरे लाइफ नर्क जैसे बन चुका है, आपके बिना आपके दूरिया ने ना मुझे अच्छे खासा सिखा दिया, मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ। प्लीज़ मैंने अपने लाइफ में, अगर मेरे लाइफ में उनके लाइफ में कोई अगर थर्ड पार्टी है तो उस रिश्ते को भी वो ख़त्म करना चाहता है, ये सब बोलना चाहता है। मैं थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी अपने लाइफ से ख़त्म कर दूंगा, उस रिश्ते को प्लीज़ एक मौका और दे दो, यही बताना चाहता है। ओके गाइस, वो बहुत सैड में है ऐसा है, और ये भी बताना चाहता है कि रिसेंटली उसको धोखा भी मिला है, ऐसा भी बताना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि आपका पर्सन अगर आप दोनों का कब तक कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो प्लीज़ यूनिवर्स में मदद कीजिए। तो गाइस आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, हो सकता है बहुत ही लकी लोगों के लिए 6 आवर्स, नहीं तो हो सकता है कि 6 डेज, नहीं तो हो सकता है 6 मंथ। ओके, इतना टाइम पे आप लोग मिलने के चांसेस है। ओके गाइस, और 66 का एनर्जी है, 666 का एनर्जी है। ओके गाइस, तो आपको बहुत ज़्यादा दिखते होंगे, यूट्यूब में सर्च कर लेना 66 666 देखने का एंजल नंबर क्या होता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है भोलेनाथ की तरफ से। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए गाइडेंस देने के लिए, हमें दर्शकों के लिए। तो आपके लिए गाइडेंस है 5 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपके लिए ये ऐसे गाइडेंस है कि आप ना बाहरी लोगों के बातों में मत आओ, ठीक है ना। बाहरी लोग कुछ भी बोलेंगे, लोग तो कुछ भी बोलेंगे, लोगों का काम ही कहना, ठीक है ना। लोगों कहा सुनी बातों में मत आइए, अपने से फैसला लीजिए। जब तक आप आंखों से पूरा सुन के आप पूरा एकदम तरीके से पूरा कॉन्फिडेंस में ना हो, तब तक किसी के साथ भी ब्लेम ना करें, किसी को भी झूठा साबित करने की कोशिश ना करें, ठीक है, जब तक आपको पूरा डिटेल्स में नहीं पता। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपको पास्ट में बहुत ही ज़्यादा दर्द मिला है, धोखा मिला, चीट मिला है किसी और से, तो आपको ना क्या करना है, अभी लाइफ में किसी को भी ना एकदम सा इम्पोर्टेंस नहीं देना है। आपको किसी का भी लाइफ में अपने खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना है, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और बाकी लोगों को अपने से कम इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है ना। खुद से ज़्यादा प्यार करना है। अगर आपको उम्मीद करना है कि इसको इम्पोर्टेंस देना है तो भगवान को दीजिए, भोलेनाथ को उम्मीद रखिए और अपने से उम्मीद रखिए, किसी से उम्मीद मत रखिए, ठीक है ना, इतना। और अभी आप ना इस टाइम पे आप बहुत ही प्रैक्टिकल होकर सोचिए, दिमाग से सोचिए, ना कि दिल से सोचिए, ठीक है ना। और पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ था ना बुरा, जो भी आपके साथ कोई बुरा किया, तो आप उसको भूल जाइए, क्योंकि हम कुछ भी नहीं होता है किसी का लाइफ में मतलब दर्द देने के लिए या तो बद्दुआ देने के लिए, ठीक है ना। आप किसी को भी ऐसे कर्ज ना करें, बद्दुआ ना दें, और जो भी है वो डिवाइन देख लेगा, ठीक है ना। डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है और डिवाइन देख लेगा। और जो भी आपका मिसअंडरस्टैंडिंग है या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है अपने लाइफ में, तो वो सब भूलने की कोशिश कीजिए। अपने लाइफ में नेगेटिविटी और वो सब भूलने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जितना हो सके भूलिए वो सब बातें, बुरी बातें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और नेगेटिव से थॉट से भी दूर रहिए। ओके गाइस, पॉजिटिव सोचिए। आप 1-2 दिन पॉजिटिव सोचना शुरू तो कीजिए, अपने आप ही आपके लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होने लग जाएगी। ओके गाइस, तो देख लेते हैं लास्ट आखिरी आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है। तो कुछ कार्ड्स ले लेते हैं लव मैसेज का और देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो आज 4 कार्ड लेंगे गाइस, 1 2 3 और एक बीच से लेते हैं 4। तो 4 कार्ड से देखेंगे आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है आपके लिए। तो आपको बताना चाहता है कि आप दोनों एक क्यूट कपल हो, ठीक है ना। आप दोनों एक बहुत ही क्यूट कपल है और वो भी ये बताना चाहता है उनके बिना ना आप चाहे कुछ भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप ही सब कुछ हो। आप चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आप ही सब कुछ हो, ठीक है ना। और वो ये भी बताना चाहता है कि वो आपको आई लव यू बताना चाहता है और वो बोलता है कि आप आ जाओ, ठीक है ना। आप उनका लाइफ में बैक आ जाओ, फिर से आ जाओ, वो चाहता है। वो आपका पर्सन ये भी बोलना चाहता है वो कि आपके छाती पर सोना चाहता है और आपका जो धड़कन है उसको सुनना चाहता है, ठीक है ना। ये भी आपका पार्टनर बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।